नमस्कार दोस्तों। ब्लैक बक यानी काले हिरन जैसे वन जीवों को बचाने के लिए किसी इंसान के अंदर कितना जुनून हो सकता है, कर आप भी हैरान होंगे। ये कहानी है उस नौजवान की जिसके डिस्ट्रिक्ट में हर महीने ना जाने कितने सारे ब्लैक बक यानी काले हिरन मर रहे थे। देखकर उसे गुस्सा आता था, उदास होता था, उसे समझ नहीं आता था कि वो क्या करे। ये बात उस समय के जब ये कॉलेज में था तब एक कॉलेज में कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुई। तो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इसे फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ के तहत बताया गया कि ब्लैक बक को सुरक्षित करना है। सो इसने ठान लिया कि हमें बड़े होकर अच्छा आदमी बनना है और हमें सेविंग करना है। सो यही वो समय था जब इस युवक के मन में जिंदगी के मायने बदल गए। अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आया और संकल्प लिया जानवरों को बचाने का, और इसने ठान लिया कि ब्लैक बक का शिकार अब नहीं होने देगा। सो ब्लैक बक का शिकार हर महीने होता रहता था। सो इसे एक सोर्स के थ्रू पता चला कि ब्लैक बक का शिकार होने वाला है। सो ये जगह वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। ये बंदा बाइक सवार होकर 30 किलोमीटर की दूरी तय करके वहाँ पहुँचा। तो उसे वहाँ पता चलता है कि ब्लैक बक का मर्डर ऑलरेडी हो चुका है और उसके मांस को लोग खा रहे हैं। सो इसने वहाँ पे तुरंत पुलिस बुलाई और शिकारी को गिरफ्तार करवाया। यही वो समय था जब इस युवक के मन में जिंदगी के मायने बदल गए। इसने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव आ गया और इसने ठान लिया कि ब्लैक बक का शिकार अब नहीं होने देगा। सो ब्लैक बक का शिकार हर महीने होता रहता था। सो इसे एक सोर्स के थ्रू पता चला कि ब्लैक बक का शिकार होने वाला है। सो ये जगह वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। ये बंदा वहाँ से बाइक सवार होके 30 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय कर वहाँ पहुँचा। तो उसे वहाँ पता चलता है कि ब्लैक बक का मर्डर ऑलरेडी हो चुका है और उसके मांस को लोग खा रहे हैं। सो इसने वहाँ पे तुरंत पुलिस बुलाई और पुलिस के जरिए उन लोगों को गिरफ्तार करवाया। वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1972 सेक्शन 1 के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई गई। और ये वहाँ के लोकल शिकारियों के लिए एक वार्निंग जैसा था। कुछ समय बाद ऐसी ही सेम घटना फिर घटी तो उसे जानकारी मिली। गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे हिरन का शिकार होने वाला है। सो ये वहाँ पे किसी तरह पहुँचा, पर अफसोस वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हिरन का शिकार फिर हो चुका था। पर 20 साल का बंदा होकर भी उसने शिकारियों को रोकने की कोशिश की, पर एक शिकारी ने उसे बंदूक तान दिया, उसके मत्थे पर बंदूक रख दिया। यही वो समय था जब इस युवक के मन में जिंदगी के मायने बदल गए। इसने अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव आ गया और इसने ठान लिया कि ब्लैक बक का शिकार अब नहीं होने देगा। सो ब्लैक बक का शिकार हर महीने होता रहता था। सो इसे एक सोर्स के थ्रू पता चला कि ब्लैक बक का शिकार होने वाला है। सो ये जगह वहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर था। ये बंदा वहाँ से बाइक सवार होके 30 किलोमीटर दूरी का सफ़र तय कर वहाँ पहुँचा। तो उसे वहाँ पता चलता है कि ब्लैक बक का मर्डर ऑलरेडी हो चुका है और उसके मांस को लोग खा रहे हैं। सो इसने वहाँ पे तुरंत पुलिस बुलाई और पुलिस के जरिए उन लोगों को गिरफ्तार करवाया। वाइल्ड लाइफ शेड्यूल 1972 सेक्शन 1 के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाई गई। और ये वहाँ के लोकल शिकारियों के लिए एक वार्निंग जैसा था। कुछ समय बाद ऐसी ही सेम घटना फिर घटी तो उसे जानकारी मिली। गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे हिरन का शिकार होने वाला है। सो ये वहाँ पे किसी तरह पहुँचा, पर अफसोस वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हिरन का शिकार फिर हो चुका था। उसने शिकारियों को किसी तरह रोकने की कोशिश की, पर शिकारियों नहीं माने। शिकारियों ने उनके माथे पर बंदूक तान दिया। उसे डर तो लगा, पर उसने ठान लिया कि किसी जानवर को बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समय बाद पुलिस आती है और इसे गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों इस तरह किसी तरह उसकी जान बच पाती है। जानते हैं दोस्तों इस कहानी में हमारा ये युवक कौन है? ये युवक है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि अनिल बिश्नोई है। यह अनिल बिश्नोई बंदा है जिसने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के तहत बहुत सारे लोगों को सजा दिलाई है और इसने ब्लैक बक का शिकार होने से बहुत ज़्यादा रोका है। 51 साल के अनिल बिश्नोई, इनकी कहानी पब्लिश हुई थी द बेटर इंडिया में। बेहतरीन मीडिया पोर्टल ऐसे बहुत सारी रियल लाइफ
चीज़ों को दिखाता है। सो बेहतरीन मीडिया पोर्टल ने इसकी कहानी को पब्लिश किया था। अनिल बिश्नोई राजस्थान के लक्सार गांव में रहने वाले एक किसान हैं, जो एक आम किसान होकर भी ब्लैक बक जैसे जानवरों को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने की कोशिश की। ये शिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करवाते हैं और गवाही देते हैं, और जब तक केस चलता है फॉलोअप भी लेते हैं, और मुजरिमों को सजा दिलाने तक ये फॉलोअप लेते रहते हैं। जब तक मुजरिमों को सजा नहीं मिल जाता, ये डट कर फॉलोअप लेते हैं और सजा दिलवा के ही रहते हैं। ये अब तक 300 शिकारियों को जेल पहुंचा चुके हैं, कोर्ट में केस लड़ते हैं और फॉलोअप भी लेते हैं। ब्लैक बक के मौत के और भी कारण हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट्स, क्लाइमेट चेंज या बिटेन बाई डॉग्स। सो इन सारी चीज़ों को बचाने के लिए इन्होंने गांव से 2 लाख का चंदा इकट्ठा किया और 66 पोखर तैयार करवाए, ताकि उस पोखर में ये हिरन आके पानी पी सके और इन्हें इधर से उधर भटकना ना पड़े। अगर किसी भी जानवर को चोट लग जाती है तो ये उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं या फिर हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और अगर जानवर के बच्चे की मां मर जाती है तो ये उस बच्चे को तब तक पालते हैं जब तक वो सड़क पे छोड़ने लायक ना हो जाए। राजस्थान में लगभग 12 डिस्ट्रिक्ट में काम कर चुके हैं और लगभग 3000 लोग उनके टीम में जुड़े हुए हैं, और ये 3000 लोग मिलकर लगभग अभी तक 10,000 से ज्यादा काले हिरन और चिंकारा हिरन जैसे जानवरों को बचाया है। यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने अनिल बिश्नोई को अमृता देवी इन्वायरमेंटल अवार्ड से सम्मानित किया है। कमाल की बात देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज्यादा बिश्नोई के बारे में चर्चा हो रहा है, बहुत ज्यादा लोग इनकी तारीफ कर रहे हैं, पर क्या आपको पता है कि कौन सी बिश्नोई की चर्चा हो रही है? सो जानिए इस वीडियो में। एक ट्विटर आईडी के बंदे ने ये भी कह दिया कि बिश्नोई तो भगत सिंह जैसा है, पर क्या आप जानते हैं कि किस बिश्नोई की बात हो रही है? पर कमाल की बात यह है कि ये लोग अनिल बिश्नोई की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग अनिल बिश्नोई को तो जानते भी नहीं हैं। ये लोग बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। कौन है लॉरेंस बिश्नोई? ये कितने अब तक काले हिरनों को बचा चुका है, ढूंढने पर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। इसका हिरन से कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है, इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, बल्कि पता चलता है कि इस पर अभी तक 84 केस हो चुके हैं गाइस। पर पता चलता है कि लॉरेंस तो एक गैंगस्टर है। अनिल बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई पूरी करी सूरतगढ़ कॉलेज से और जानवरों को बचाने का अपना मिशन बना लिया, और वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई ने अपनी पढ़ाई पूरी करी चंडीगढ़ कॉलेज में और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में घुस गया। सो पॉलिटिक्स में स्टूडेंट्स को होना चाहिए, इसमें कोई भी गलत नहीं है। भगत सिंह भी पॉलिटिकल थे, उन्होंने भी पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया था और देश के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई पॉलिटिक्स में एंटर करके क्या देश के लिए कुछ अच्छा किया? पुलिस डोसियर से पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स के किसी कैंपेन में किसी बंदे के लिए चुनाव लड़ रहा था। उसका सामने वाले पॉलिटिकल बंदे से झगड़ा हो गया था। सो उसके दोस्त ने राइवलरी पार्टी के ऊपर बंदूक उठाई और 5 दिन बाद इसके और इसके दोस्त ने राइवलरी पार्टी के किसी बंदे की कार जला दी। उसके और उसके 8 दोस्तों को गिरफ्तार किया गया। जेल में वो हथियारों के सप्लायर से मिला और जेल के बाहर आकर भी उसकी गुंडागर्दी चलती रही। उसकी गुंडागर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी दोस्तों। उस पर कई केस हुए, पर जब दोनों पार्टियों ने समझौता कर लिया तो केस वास हो गया, केस वहीं खत्म हो गया। ये बात साल 2010 की है, जब उसने स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनाव लड़ा। साल 2011 में जब वो बाहर आया तो उसने फिर चुनाव लड़ा और इस बार चुनाव में जीत गया। वो कॉलेज में रहते ही करीब इसके ऊपर 18 मुकदमे दर्ज हो गए थे। साल 2012 में लॉरेंस बिश्नोई को अपनी लॉ की डिग्री मिल जाती है, और लॉ की डिग्री के मिलने के बाद आम इंसान क्या करता है, अपनी लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर देता है। पर लॉरेंस बिश्नोई ने क्या किया? क्या वो प्रैक्टिस के लिए गया? नहीं गया। वह कोर्ट तो गया, पर मासूम लोगों को न्याय दिलवाने नहीं गया। वह कोर्ट गया, एक्यूज्ड की तरह कोर्ट गया। साल 2013 में इसने अपने एसोसिएट्स को नॉमिनेट किया और पता क्या चलता है कि उसने उसे जान से मार दिया है दोस्तों। 2014 में ये पकड़ा गया और 2015 में ये पुलिस कस्टडी के दौरान फिर भाग गया।
वो भाग तो गया लेकिन उसे फिर से पकड़ा गया और फिर से गिरफ्तार किया गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपने गैंग में बहुत आगे बढ़ चुका था और मुखिया की तरह सबको मारे जा रहा था। पकड़े जाने पर लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बरार ने उसके रुतबे को बनाए रखा और आगे का क्राइम करता गया। सो अब लॉरेंस ने हाथ मिलाया संदीप उर्फ काला जठेड़ी से। बाद में इन लोगों ने झगड़ा कर लिया और अलग हो गए, पर जब ये लोग साथ रहते थे तो पुलिस का कहना है कि पंजाब, दिल्ली, राजस्थान जैसे शहरों में 30 से ज्यादा मर्डर कर चुका था इनके साथ मिलकर। गाइस, ये मर्डर कोई फिल्मों का मर्डर नहीं है जो एक सिनेमेटिक शॉट होता है और मर्डर के बाद इंसान दोबारा जीवित हो जाता है। ये मर्डर रियल का मर्डर था। 30 मर्डर आप समझ सकते हो। 30 लोगों के घर बार उजड़ गए, 30 की फैमिली अनाथ हो गई। सो ये बहुत बड़ा क्राइम है गाइस। इन्होंने इतना बड़ा क्राइम किया है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। सो अब आगे की बातें मैं बताऊंगा। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माय लेटेस्ट ब्लॉग। सो गाइस, चलिए अब आगे की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मनों में एक दुश्मन था दविंदर बम्बिहा। किस बात की दुश्मनी थी? क्या ऐसा था कि दविंदर बम्बिहा भारत में इंटरनेशनल के थ्रू दंगे भड़काने में मदद करता था, या फिर युवाओं को ड्रग सप्लाई कर रहा हो और लॉरेंस यहाँ पे रोकना चाहता हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये उन्हें रोकना नहीं चाहता था, पर कल को अगर लॉरेंस बिश्नोई पर कोई फिल्म बनी तो वो लोग ऐसा जरूर दिखा सकते हैं कि इन दोनों की दुश्मनी इसलिए थी क्योंकि ये भारत को बचाना चाहते था दुश्मनों से, पर ऐसा नहीं है। इन दोनों की दुश्मनी असल में एक्सटॉर्शन मनी को लेकर थी, हफ्ता वसूली को लेकर थी गाइस, हफ्ता वसूली को लेकर। इन लोगों का काम था बेसिकली लोगों से पैसे ऐंठना और धमकी देना कि अगर आप पैसे दोगे तभी आपकी जान सुरक्षित रहेगी, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपको मार दिया जाएगा। धमकी देकर लोगों से पैसे ऐंठने का इनका काम था। दविंदर बम्बिहा का भी सेम कारोबार पंजाब, दिल्ली जैसे शहरों में चलता था। सो लॉरेंस बिश्नोई को उन शहरों में भी हफ्ता वसूली चाहिए था, इसलिए बेसिकली उसकी इससे दुश्मनी होती थी। यही कारण है कि दिल्ली, पंजाब जैसे शहरों में इसने 30 से ज़्यादा मर्डर किए। और हफ्ता वसूली का एक और कारण था। हफ्ता वसूली का मुख्य कारण पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री और कबड्डियों के खिलाड़ी पर अपना शिकंजा कसना। पर दविंदर बम्बिहा 2016 में पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। आजकल का युवा इन गैंगस्टर को देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, पर आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि ये गैंगस्टर आम इंसान की तरह नहीं रह सकता। ये छुप छुप कर रहता है लोगों से और जेल में भी रहता है, पर जेल में इनकी ज़िंदगी बहुत लग्जरी से बीतती है गाइस। ये लोग जेल में बहुत आराम से बिताते हैं। भले ही उसके पास पैसा हो, पर उसे रहना पड़ता है छुप छुप के, चाहे ये लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर दाऊद इब्राहिम क्यों ना हो। पर जैसे हम लोग खुशी खुशी इंडिया गेट पे कुल्फ़ी खाते हैं और अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, ऋषिकेश, मनाली जैसे जगहों पर घूमने जाते हैं, पर ये सारी खुशियाँ इन लोग को नसीब नहीं होती है गाइस। इन लोग को हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई इन्हें मार देगा, या फिर पुलिस इन्हें मार देगी, या फिर अपोजिट गैंगस्टर इन्हें मार देगा, या फिर जेल में बंद रहेंगे, या फिर ये हो सकता है कि जेल में ही इन्हें मार दिया जाए। दविंदर बम्बिहा जैसे और भी इसके चेले थे। दविंदर बम्बिहा की जगह पर एक और था, अमित भाड़ू। सो जब लॉरेंस बिश्नोई को जेल हुआ, अमित भाड़ू ने लॉरेंस बिश्नोई के जेल जाने पर उसका कार्यभार संभाला और मर्डर और क्राइम को आगे बढ़ाया। सो गाइस, ऐसे बहुत सारे क्राइम सीन्स के लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं लॉरेंस बिश्नोई से। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आप लोग लॉरेंस बिश्नोई की तरह बिल्कुल मत बनिएगा, उनकी तरह क्राइम मत करिएगा। आप लोग उनसे मोटिवेशन मत लीजिए। बहुत सारे लोग उनसे मोटिवेशन ले रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनना चाहते हैं। उनको डिफरेंस नहीं पता चल रहा है कि अमित बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई में क्या डिफरेंस है। सो गाइस, आप लोग को अगर बनना है तो आप लोग अमित बिश्नोई की तरह बनिए। अमित बिश्नोई के बारे में आप लोगों को मैंने अच्छे से बताया। सो अमित बिश्नोई देश के लिए कितना अच्छा कार्य किया है। अमित बिश्नोई ने कितने सारे जानवरों को बचाया है। सो गाइस, आप लोग ऐसे अमित बिश्नोई की तरह आप लोग वाइल्ड लाइफ को सेव कर सकते हो और अमित बिश्नोई की तरह ही बनिए, ना कि लॉरेंस बिश्नोई की तरह क्रिमिनल बनिए। सो गाइस,
आप लोगों को अमित बिश्नोई की तरह बनना चाहिए और लॉरेंस बिश्नोई की तरह क्रिमिनल को दूर भगाना चाहिए। ऐसे क्रिमिनल्स को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो क्रिमिनल्स देश के खिलाफ गद्दारी करते हैं और इनकी सपोर्ट गवर्नमेंट भी कर रही है। तो आई थिंक इन जैसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए और इनका सपोर्ट किसी को भी नहीं करना चाहिए। सो आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो गाइस। सो गाइस, अमित बिश्नोई की तरह बनिए और लॉरेंस बिश्नोई की तरह बिल्कुल मत बनिए। डोंट सपोर्ट क्रिमिनल वो क्रिमिनल है गाइस। लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल है। डोंट सपोर्ट हिम एंड सपोर्ट अमित बिश्नोई अगर आप लोगों को सपोर्ट करना है तो। सो गाइस, आई होप आप लोगों को इस वीडियो से नॉलेज मिला होगा। इस वीडियो से आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे अमित बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम माई लेटेस्ट ब्लॉग। सो गाइस, ऐसे ही नए वीडियोस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी वीडियोस लाता रहूँगा और टेक वीडियोस आते ही रहेंगे हमारे चैनल पे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग।